भाई पटेल ये सेवा बजाते हुए, क्रिक हीरोज के हमारे स्कोरर जो है आफ्ताब भाई और साहिल भाई हमारे जो मैनुअल स्कोरर है। और ये जो सारा जो हमें 2 5 दिनों से 4 दिनों से 5 दिनों से जो मज़ा हमें मिल रहा है, डीजे मास्टर हमारे मेहुल भाई बहुत ही अच्छे बजाते हैं। और ये लाइव जो हमारा जो यूट्यूब लाइव जो है हमारा होता हुआ फॉर्च्यून फॉर्च्यून इवेंट लाइव टेलीकास्ट हमारे गणेश भाई कृष्णा भाई पहले ओवर की पहली बॉल, ये पहले ओवर की पहली बॉल को निकाल दिया है गेंद को सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के साथ। अच्छी शुरुआत यहाँ पे टॉस जीता। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अच्छी वापसी गेंदबाज के द्वारा, थोड़े से यहाँ पे संघर्ष कर रहे थे बल्लेबाज, लेग भाई के रूप में 1 रन आता हुआ, एक्स्ट्रा का भी खाता खुलता हुआ और टीम का स्कोर इसी के साथ आगे बढ़ता हुआ 5 रन पहले ओवर में। उत्तर भारतीय कप्तान ने टॉस जीता था और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था। तो हेमंत भाई आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। पहली बॉल पे 4 यहाँ पे लग गया था और दूसरे पे यहाँ पे अच्छी वापसी, बाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक पर है मनीष। और इस बार देखो अच्छी बॉल देखो, सुंदर फील्डिंग, अपने फॉलो थ्रू में सीधा स्टंप के ऊपर दे मारा था। तो देखो ये प्रयास हेमंत भाई के द्वारा बहुत ही अच्छा प्रयास यहाँ पे था और अच्छे खिलाड़ी है ये। वो आगे है गेंदबाजी करने के लिए फिर से एक बार। और ये देखो पटकी हुई बॉल, शॉर्ट पिच बॉल, अच्छा बाउंसर यहाँ पे मारा है। जिस पर कि कोई रन ना हो। तो 4 गेंदें हो चुकी है, 5 रन टीम का स्कोर है। और इस बार सीधे बल्ले से उठा करके मारा है गेंद को। एक और चौका यहाँ पे निकलता हुआ, टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन। इस बार गेंद चली गई सीधे फाइन लेग के फील्डर के पास। एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। एक ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन। एक ओवर समाप्त हो चुका है। उत्तर भारतीय टीम ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था, उसके जवाब में 10 रन। एक और 10 रन। एक और 10 रन। बाएं हाथ के बल्लेबाज मनीष स्ट्राइक पर है और इस बार हल्का सा स्लैश करने का प्रयास किया था। 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज ने अपनी दौड़ लगाई और इसी 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11। 1 और 1 11 टीम का स्कोर 1.1 ओवर की समाप्ति के बाद।
डाउन द ग्राउंड, एक रन के लिए सीधे फील्डर के पास खेला था, सीधे फील्डर के पास खेला था। बारह रन टीम का स्कोर। और धीरे से फिर से एक बार यहाँ पे थर्ड मैन रीजन में खेला है, एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे करते हुए गेंदबाज। अब तक 3 गेंदें कर चुके, 3 गेंदों में कोई भी छूट छाट नहीं दी है। और ये देखो, और ये देखो यहाँ पे गुड लाइन पे टप्पा खिलाया और गेंद को थोड़ी सी ऊंची रखा, स्थन से ऊंची निकलती हुई, बल्लेबाज खेल नहीं पाए और कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं यहाँ पे। 13 रन टीम का स्कोर। और इस बार फिर से धीरे से खेला था, एक रन के लिए। कोई बल्लेबाज के लिए छूट छाट नहीं दे रहे गेंदबाज। काफी अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही सुंदर गेंदबाजी यहाँ पे हो रही है। और इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 गेंदों में। और यहाँ पे हाथ खोले हैं, क्या ये हवा में है, क्या ये आउट हो सकते हैं या नहीं? तो अच्छे ओवर की समाप्ति है। ये 2 ही रन थे ना? ये चौका है, चौका है। फील्डिंग बहुत ही अच्छी करी, लेकिन रस्सी को जो है छू गई थी गेंद। बहुत ही अच्छा प्रयास किया था फील्डर के द्वारा। तो 4 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 ओवर की समाप्ति के बाद 18 रन। उठा के मारा था, लॉफ्टेड शॉट मारा था, हालांकि गेंद के गति नहीं थी। फील्डर ने काफ़ी अच्छा, ये 30 गज के अंदर थे और वहाँ से दौड़ते हुए चले गए, लेकिन रस्सी को टच कर लिया था गेंद ने। और इसी के साथ 18 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद। पहली में 10 बने थे, दूसरी में 8 बने। बहुत ही सुंदर यहाँ पे शुरुआत है, बहुत ही सुंदर शुरुआत। तीसरी ओवर की पहली बॉल केवल भाई के द्वारा, बहुत ही अच्छी शुरुआत है। और ये अगली बॉल को यहाँ पे खेला है कवर में। जब तक ये गेंद फील्ड होती, बड़े आसानी के साथ दोनों बल्लेबाज ने अपने अपने छोर बदले। इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए मनीष भाई के लिए यहाँ पे केवल भाई बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। मौका नहीं दिया, कोई छूट नहीं दी, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। और ये उठा के मारने का प्रयास, यहाँ पे कवर के फील्डर ने जंप मार करके कैच करने का प्रयास जरूर किया, लेकिन पर्याप्त नहीं था, उनके ऊपर से निकल गई। संकेत भाई बहुत ही अच्छा प्रयास किया था। संकेत भाई ने 6 के आसपास की जो है हाइट है उनकी, और उसके ऊपर से अगर जंप मारते हैं करीब 14-15 फुट हो जाती है, लेकिन उससे भी ऊपर से निकल गई। लेकिन अच्छा एफर्ट 100% यहाँ पे संकेत भाई के द्वारा। तो इसी के साथ 21
तो 23 रन, टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। तेईस रन टीम का स्कोर है। संभवतः ये आखिरी बॉल होनी चाहिए केवल भाई की इस ओवर की। हाँ, यहाँ पे देखो फिर से एक बार बांधे रखा है केवल भाई ने, कोई मौका नहीं था। 3 ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 8 की औसत से 24 रन। प्रिंस खेल रहे 7 गेंदों में 7 रन बनाकर एक चौके की सहायता से। 11 गेंदों में 16 बना करके मनीष भाई 2 चौके की सहायता से। डीजे भाई। 24 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद। उत्तर भारतीय टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए। ये तेजी से सिंगल चुराने का प्रयास किया था। ओवर थ्रो हुआ लेकिन बैकअप में यहाँ पे फील्डर था, और जिसके बदौलत यहाँ पे एक ही रन मिलेगा। एक से टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। चौथे ओवर में 25 रन। सामने की ओर से गेंदबाजी करते हुए तैयार है। इस ओवर में दूसरी बार गेंदबाजी करेंगे। यहाँ पे उठा के मारा है, क्या ये आउट हो सकते हैं? नहीं, गेंद ने दूरी तय नहीं करी थी। यहाँ पे वन बाउंस यहाँ पे फील्डर ने फील्ड किया है, और इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 रन। तो मैं बता दूं गेंदबाज काफ़ी अनुभवी है, और वो बल्लेबाज को कोई मौका नहीं देते, कोई छूट नहीं देते हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज के सामने अभी वो गेंदबाजी करेंगे। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। ये खेला है यहाँ पे, 1 रन के लिए दौड़ पड़े, तेजी से निकले हैं दूसरे रन के लिए। थ्रो थोड़ा सा धीमा जरूर आया जरूर है, लेकिन विकेट कीपर ने यहाँ पे देखो अच्छी रिसीव करते हुए गिल्ली उड़ा दी। कहा अंपायर को सवालिया निशान की हाउस एट, और यहाँ पे 2 रन के साथ दोनों बल्लेबाज जा चुके थे। 28 रन, बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बैट्समैन के बीच में। 13 में 19 रन पे पहुंचे हैं मनीष भाई। राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे गेंदबाज बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। और ये हवा में है, क्या ये कैच हो सकते हैं? ओ अच्छा, सुंदर प्रयास, बहुत ही सुंदर प्रयास यहाँ पे गेंदबाज के द्वारा, और उतना ही अच्छा प्रयास, जबरदस्त प्रयास फील्डर के द्वारा। कप्तान डेनियल भाई बहुत ही सुंदर उदाहरणीय फील्डिंग यहाँ पे करी है, और यही बताता है कि जिनके कप्तान इतने अच्छी बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग करते हैं तो उनके साथ ही कितने जबरदस्त होंगे। यही बताता हुआ यहाँ पे टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30-30। सीधे फुल टॉस यहाँ पे लिया है, लेकिन लो फुल टॉस था, डाउन द ग्राउंड यहाँ पे खेला था। 2 रन के लिए निकल पड़े बैट्समैन, और 2 आसानी के साथ पूरे होते हुए। तो बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी मनीष भाई के द्वारा।
यहाँ पे चौथा और पड़ाव पर है। सेवा दल तैयार रहे। ये कदम बाहर निकाले हैं, कदम बाहर निकाले हैं, और ये देखो यहाँ पे पार्टनरशिप चलती हुई, और इस पार्टनरशिप को तोड़ा है यहाँ पे हमारे गेंदबाज में। मैं यही देख रहा था कि पहली बॉल दूसरी, अब ये 12वीं कर रहे, अब तक वो क्यों नहीं आया विकेट। तो ये पहला विकेट यहाँ पे गिरता हुआ, 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति के बाद। तो ड्रिंक्स ब्रेक यहाँ पे 32 रन है पहले विकेट के लिए, 32 रनों की साझेदारी यहाँ पे हुई है, और एक सफलता यहाँ पे प्राप्त हुई है। मनीष भाई जो कि काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, वो आउट हो गए। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से मारने का प्रयास किया था, बहुत ही अच्छा प्रयास उनका था, लेकिन पर्याप्त नहीं था। अच्छा कैच वहां पे लिया गया है। मनीष भाई ने 16 गेंदों में 23 रनों की आकर्षक पारी खेली, 2 चौके की सहायता से, और इस बार 6 मारने का प्रयास किया था, और 6 मारने में वो विफल रहे। अच्छा कैच का शिकार वो हुए हैं। तो हेमांग भाई ने वहां पे अच्छा कैच किया था। तो ये 32 पे 1 पहला विकेट। तो ड्रिंक्स ब्रेक के बाद अभी देखना है कि अब फिर से खेल शुरू हो जाएगा। नए बल्लेबाज आए हैं। और ये नए ओवर की पहली बॉल पे यहाँ पे 1 रन बना लिया है, दूसरे रन के लिए निकले हैं तेजी से, और दूसरा भी बड़ी आसानी के साथ पूरा हो जाएगा। यही होता हुआ देखो, जहाँ पे टाइम मिलता है, यंग ब्रिगेड है, नया खून है, और जितने ही ये भागते हैं ये चार्ज होते हैं। तो ये चार्जिंग के साथ यहाँ पे 2 रन बढ़ गए, 2 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 रन। और ये देखो यहाँ पे अजीबोगरीब घटना यहाँ पे होती हुई। ઘણીવાર આપણે ગાફેલ રહી જાય અને ત્યાંથી આપણે રન આપી દેતા હોઈએ છીએ, તે આ એનું ઉદાહરણ છે। 35 टीम का स्कोर है। अभी पहली बार नीतीश सामना करेंगे। केवल भैया है गेंदबाजी करने के लिए, जो कि उनको गेंद करेंगे जब तक कि गेंद ये पूरी होती। 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज ने अपनी दौड़ लगाई, 36 पे पहुंचे है टीम का स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर 5वें ओवर में। ये अच्छा शॉट मारने का, थोड़ा सा जल्दी चले गए, गेंद ऑफ के ऊपर से मारने का प्रयास किया था, लेकिन इस बार ऑन साइड में चली आई। हेमंग भाई वहां पे फील्डिंग कर रहे थे। 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज ने अपने अपने छोर बदली किए, और इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर 5वें ओवर में 37 रन। केवल भाई तैयार है। अच्छी बॉल, अच्छी बॉल, काफी क्विक गेंद करी, कोई भी मौका नहीं रहा। जैसे यहाँ के खोले बल्लेबाज उनके पास से निकल चुकी थी विकेट कीपर के दस्ताने में। विकेट कीपर जीतू भाई। और ये सुंदर सुंदर यहाँ पे प्रयास, सुंदर प्रयास किया है डीप में। वहां पे देखो
थ्रो थोड़ा सा जो है चाहिए वैसा नहीं मिला, और जिसमें यहाँ पे 2 रन हासिल करते हुए 2 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 ओवर की समाप्ति के बाद 39 रन। आफ्टर 5 ओवर, 1 विकेट के नुकसान पर 8 के आसपास की औसत के साथ 39 रन बना लिए है। सुरेश भाई गेंदबाजी करने के लिए आए। देखो यहाँ पे पहली बॉल के साथ 1 रन यहाँ पे प्राप्त कर लिया है, और 40 पे टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 40 पे 1। ये आस ये आसान सा मौका सीधा फील्डर के हाथों में दिया, संकेत भाई के हाथों में, और संकेत भाई तो जबरदस्त फील्डर। तो 40 पे दूसरा विकेट यहाँ पे गिरता हुआ 5.2 की समाप्ति के बाद यहाँ पे ये दूसरा विकेट गिरता हुआ। नए बल्लेबाज आते हुए टीम के कप्तान कपिल सिंह, बाएं हाथ के बल्लेबाज। ग्रुप ए में जो है आईसीसी के सारे प्लेयर है, और ग्रुप बी अब कल से नज़र में आने वाला है, वो आईपीएल वाले आएंगे। हो यहाँ पे पूर्वानुमान के साथ ऐसे ही निकल पड़े थे, पर ऐसा नहीं चल बे, तो हार ध्यान की हर है, ई ना चल बे। सुरेश भाई फिलहाल यहाँ पे गेंदबाज को सवालिया निशान में खड़ा कर रहे, बल्लेबाज को। और ये अच्छा शॉट यहाँ पे वेल कनेक्टेड शॉट है, सीधे फील्डर के पास, वन बाउंस। यहाँ पे जैसे भी देखो धीमा थ्रो आया है, और उसका यहाँ पे फायदा उठाते हुए थोड़ा सा थ्रो धीमा हुआ था, और वहां पे जहां पे एक ही था वहां दूसरे के लिए दौड़ पड़े बैट्समैन। सुंदर यहाँ पे बॉलर बैक ड्राइव है, लॉन्ग ऑफ एक्शन में है, क्या कितने रन आएंगे यहाँ पे? देखो देखो यहाँ पे 2 रन फिर से हासिल होते हुए। दोनों बल्लेबाज उत्तर भारतीय जो है, अब तक की अगर रनिंग बिटवीन दी विकेट की बात करूं तो कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। बहुत ही कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट। और ये अच्छा शॉट है, अच्छा शॉट है, और यहाँ पे मिलेगा चौका।
140 के ऊपर से यहाँ पे ये गेंदबाजी करते हैं तो बल्लेबाज के लिए मुश्किल होता है कि उस गेंद को पढ़ पाना। और इस बार सिंगल मिल जाएगा, सिंगल मिल जाएगा। 1 कम 50, 49 टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। ये 7वां ओवर है। सातवां ओवर यहाँ पे आता हुआ। 49 रन है टीम का स्कोर है। बल्लेबाज ने कदम जो है बाहर निकाले, हवा में खेला है, नोमैन लैंड एरिया में जाकर के गिरी है, लेकिन इस भी 2 रन के लिए दौड़े हैं। क्या ये दूसरा रन पूरा होगा? जी हाँ, यहाँ पे बहुत सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट। 50-50 अब यहाँ पे उत्तर भारतीय 2 विकेट के नुकसान पर 51 रन पे पहुंचते हुए। बहुत ही अच्छी। और ये रिवर्सिप यहाँ पे गलती कर बैठे हैं, फील्डर गेंद के नीचे है और इसी के साथ ही आउट। सुरेश भाई ने ये कैच लिया है। बड़े आसान सा मौका था ये, जहाँ पे 2 विकेट गिर चुके थे, यहाँ पे देखो तीसरा भी गिरता हुआ। 51-3। ओहो, बहुत ही अच्छी तेज गेंद यहाँ पे करी है। हेमांग भाई 1 विकेट चटका चुके हैं और आज बड़ा ही इकोनॉमिकल ओवर यहाँ पे उनके द्वारा घटा है। संभवतः ये आखिरी बॉल उनकी। इस ओवर की यहाँ पे बल्लेबाज रिवर्स स्वीप मारना चाहते थे, कोई मौका नहीं यहाँ पे। और इसी के साथ मैंने पहले ही कहा था कि हेमंग भाई जो है काफ़ी तेज गेंदबाजी करते हैं, काफ़ी उनमें तेजी से जाती है, तो फिर टाइम भी मिलता है। रिवर्स स्वीप आप मारने जाओगे तो आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा उनको। तो इसी के साथ सफल ओवर की समाप्ति। 7 ओवर समाप्त हो चुके। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 52 रन 3 विकेट के नुकसान पर प्रिंस खेल रहे 14 गेंदों में 14, एक चौके मार करके। और वैसे ही दीपू भाई जो है 2 गेंदों में 1 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए। अब 6 गेंदें बची है, 70 की बात है। क्या ये 18 हो सकते हैं? 18 बना करके 70 पे पहुंच सकते हैं, या फिर 8 बना करके 60 पे पहुंच सकते हैं? आने वाला ये पल बताएगा। हमारे अगली जो अगली जो टीम जो आज खेलने वाली है, मैं निवेदन करूंगा धोनी 11 के कप्तान और धर्म 11 के कप्तान को टॉस के लिए तैयार रहे। सुरेश भाई आगे है गेंदबाजी करने के लिए। पिछली ओवर में उन्होंने विकेट चटकाया था, कैच भी लिया था अपने पिछले ओवर में, विकेट चटकाया था। और पिछली जो ओवर रनिंग थी उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छा कैच किया था। वो आगे उनकी गेंद पर ये देखो यहाँ पे पहला रन आता हुआ। 1.1 के बाद 10 रन खर्च किए, 1 विकेट चटका लिया है और अब स्ट्राइक पर है। 14 गेंदों में 14 रन बनाकर प्रिंस अब ये 15वां बॉल खेले हैं और ये 15वां रन भी पूरा करते हुए। तो 15 के साथ वो नॉन स्ट्राइक एंड पर 3 गेंदों में 2 रन बनाकर अभी दीपू जो है स्ट्राइक पर है। 54 पे 3 टीम का स्कोर। सुरेश भाई सामने की ओर से गेंदबाजी करेंगे। ये धीमा परिवर्तन के रूप में किया है, उसको बिग हिट मारने का प्रयास किया है। क्या ये आउट हो सकते हैं?
जी नहीं, यहाँ पे वारिस लोंगन के ऊपर से 6 मारा है। साठ, और इसी के साथ ये अगली बॉल के ऊपर यहाँ पे 1 रन के लिए निकल पड़े हैं बैट्समैन। दूसरा अवसर दूसरे रन पूरा करने के लिए भी था, तो ये दूसरा भी यहाँ पे लेते हुए 62 टीम का स्कोर है। और ये अच्छी बॉल, अच्छी बॉल, कोई संभावना नहीं है रन बनाने की यहाँ पे। संभव तो ये आखिरी बॉल, यानी कि 5 बॉलें हो चुकी है। 5 बॉलों में अगर देखा जाएगा तो टोटल स्कोर जो है 62 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। 70 की बात कर रहे थे, यहाँ पे फैंसी 11 ने उनको रोका है, बिल्कुल रोका है। देखना है कि आखिरी बॉल पे कितने दो मिलते हैं या नहीं। बिल्कुल दो यहाँ पे पूरा करते हुए, दो के साथ यहाँ पे पारी समाप्त हो चुकी है। 8 ओवर की समाप्ति के बाद एग्जैक्टली 8 की औसत से 3 विकेट के नुकसान पर उत्तर भारतीय टीम ने टॉस जीता था, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था, उसके जवाब में 64 रन बना लिए और 8 की अधिक औसत के साथ 65 रनों का टारगेट यहाँ पे फैंसी 11 को दिया है। और मैं बता दूं, धोड़ी 11 के कप्तान और दमन धर्म 11 के कप्तान दोनों जन आ जाए यहाँ पे टॉस के लिए। देखना है कि टॉस का बॉस यहाँ पे कौन होगा, ये आने वाला पल बताएगा। टॉस का बॉस यहाँ पे कौन होगा? 64 पे 3, 8 ओवर की समाप्ति के बाद। 1,11,000 का आकर्षक चैंपियन टीम के लिए पुरस्कार प्लस ट्रॉफी, 55,000 प्लस ट्रॉफी रनर्स अप टीम के लिए, और वैसे ही 3 नंबर और 4 नंबर के लिए 5,000 के आकर्षक इनाम है, ये मिलने वाले हैं। और वैसे ही मैन ऑफ द सीरीज के लिए पहले 5 जनों को जो है यहाँ पे प्राइज मिलने वाला है। 5 पहले के लिए 21,000 रुपया प्लस ट्रॉफी, दूसरे के लिए 15,000 प्लस ट्रॉफी, तीसरे के लिए 11,000 प्लस ट्रॉफी, चौथे के लिए 7,000 प्लस ट्रॉफी, और 5वें के लिए 5,000 प्लस ट्रॉफी, ये मिलने वाला है। और फिर और वैसे ही फाइनल में जो मैन ऑफ द मैच रहेंगे उनको शूज़ मिलने वाले हैं। बेस्ट बैट्समैन टूर्नामेंट में जिनको मिलेंगे 11,000 प्लस ट्रॉफी, सेकंड को 7,000 प्लस ट्रॉफी, तीसरे को मिलेंगे 5,000 प्लस ट्रॉफी। वैसे ही बेस्ट बॉलर को भी मिलने वाला है 11,000 प्लस ट्रॉफी, 7,000 प्लस ट्रॉफी, और तीसरे को मिलेंगे 5,000 प्लस ट्रॉफी। बेस्ट। हेलो, दौड़ी 11 के कप्तान राकेश भाई से विनंती कि प्लीज कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। टॉस की कार्यवाही के लिए हर्षल पटेल आ चुके हैं धर्म 11 की ओर से, और अब यहाँ बड़ा मुकाबला होने को जाता हुआ बिल्कुल 70 के आसपास का स्कोर बनाया है उत्तर भारतीय ने। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी, और वहां तक बता दूं कि पहली मैच में कामली समाज ने बिल्कुल जो मैच हुआ था कामली समाज के सामने, तो उसमें उन्होंने बिल्कुल सामने वाली टीम को 58 रन पर हिंगराज माता को बांध के रखा था। उसके बाद वो मैच जीता। आखिरी ओवर में मनोज भाई से विनंती करूंगा कि प्लीज टॉस की कार्यवाही के लिए आ जावे। धोड़ी 11 वर्सेस धर्म 11। और जहां तक धर्म 11 की बात करूं तो कल दोनों मुकाबले में इन्होंने 100 का पहाड़ा पढ़ा था और अच्छी बल्लेबाजी हुई थी। और आज भी मैं बता दूं कि सुबह के वक्त यहाँ थोड़ी सी पिच में नमी थी, रन कम बने थे पहले बल्लेबाजी, लेकिन अब थोड़ी सी धूप निकली है, शबनम हट चुकी है, ओस हट चुकी है, तो यहाँ से टॉस जीतने वाली टीम शायद पहले फील्ड का निर्णय ले सकती है। और मैं जानना चाहूंगा, और बल्लेबाजी भी करेगी तो मौका बनेगा, रन बनेंगे सुनहरे रन। यहाँ कम से कम इस मैच में शायद जो बैटिंग पहले बल्लेबाजी करेगी जो भी टीम, चाहे धरल मिले धोली न, तो 80 या 90 के ऊपर का स्कोर जाएगा। तो मनोज भाई टॉस की कार्यवाही करेंगे।
ठीक है, धोड़ी 11 टॉस की मांग करेंगी राकेश भाई। कॉल इस खेल का है किंग धर्म 11 टॉस जीता है। थैंक यू मनोज भाई कीमती वक्त देने के लिए। तो मैं जानना चाहूंगा हर्षल भाई, टॉस तो आप जीत चुके हैं, टॉस के बॉस तो बने हैं, कल मैच के भी बॉस बने थे, कल शायद आपको मैन ऑफ द मैच भी मिला था। तो क्या रहेगा आपका रणनीति और क्या आपका डिसाइड रहेगा और क्या आपका कॉम्बिनेशन रहेगा और इसका आपका चेंजेस क्या है वो जरा बता दे प्लीज। टॉस जीत के पहले बैटिंग का निर्णय लेता हूँ। हम रन बनाने की ट्राई करेंगे, सेम ही है कल का। ओके थैंक यू, धन्यवाद राकेश भाई। आपकी स्पीच मुझे सारी टीमों के कप्तानों में एक सोहेल भाई तंडेल की अच्छी लगी और मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बल्कि तारीफ कर रहा हूँ। और आपने भी बहुत अच्छी स्पीच दी और कल शायद बाहर से कैच भी पकड़ा था। तो आज आपका कैसा कॉम्बिनेशन रहेगा और क्या रणनीति रहेगी? जी सर, हम भी जैसे टॉस जीतते तो हम भी बल्लेबाजी करने का फैसला ही लेते, क्योंकि हम अच्छा स्कोर खड़ा करना चाहते थे। लेकिन कोई बात नहीं, हम टॉस हार चुके हैं तो पहले हम फील्डिंग करेंगे। और एक बात बताना चाहूंगा, आपकी टीम फेयर प्ले में पहले नंबर पे है, तो मैं चाहूंगा और इस मैच में और ज्यादा अच्छा है तो शायद पहले टॉप पर है और वही धर्म 11 दूसरे नंबर पर है। तो दोनों टीमों को कॉन्ग्रेचुलेशन, बेस्ट ऑफ लक। तो यहाँ धर्म 11 वन द टॉस, इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। तो धन्यवाद सिद्धार्थ जी। टॉस हो चुका है अगले मैच का। धर्म और धोड़ी के बीच में ये मुकाबला है, धोड़ी 11 के बीच में मुकाबला है। टॉस जीता है, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और यहाँ पे फैंसी 11 की बैटिंग की शुरुआत हो चुकी। पहले बॉल के साथ 4 रन के साथ कप्तान ने खाता खोला है और टीम का भी खाता खुलता हुआ 4 रनों के साथ। दोनों टीमों ने, उत्तर भारतीय ने भी पहली बॉल पे चौके के साथ खाता खोला था और यहाँ पर भी वो ही उसका रीरन होता हुआ पहली बॉल पे चौके के साथ खाता खोल दिया। ये आगाज़ दे दिया कि हम भी बहुत जल्दी ये पूरा कर लेंगे, हमारा जो 65 रनों का लक्ष्यांक है। तो इस बीच इस एंड से गेंदबाजी करते हुए प्रभात है, इसकी बॉल को बॉलर बैक ड्राइव मारा था, काफी कड़क शॉट था। 1 रन के साथ कप्तान दौड़ पड़े हैं और इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन। कप्तान डैनियल, जिन्होंने 4 गेंदों में 1 चौके की सहायता से 5 रन बनाए, अब हेमंग भाई आ गए हैं स्ट्राइक पर, जिनको कि पहले रन की तलाश है। क्या चाहिए, 4, 6 या 2, 1, कहां से खाता खोलेंगे आने वाला पल बताएगा। फिलहाल तैयार है गेंदबाज। बहुत ही संभाल करके खेला था, हल्की सी अपील विकेट के पीछे से, सवाल या निशान था कॉट बिहाइंड का, लेकिन ऐसा हो न सका। 5 रन टीम का स्कोर है, पहले रन की तलाश है यहाँ पे हेमंग भाई को। और ये देखो हवा में गया है और ये कैच छोड़ा। कैच इज विन मैचेस, यहाँ पे कैच छूटा है। तो 1 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 5 रन। कप्तान डैनियल ने मारे हैं 5 रन और अभी हेमंग भाई को अपना खाता खोलना है। देखना है कि आने वाले पल में उनको मिलेगा मौका, फिर उसके बाद वो कैसी बल्लेबाजी करते आने वाला पल बताएगा। फिलहाल तो यहाँ पे 1 ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति के बाद जब 65 रनों का टारगेट है, अभी 60 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। 47 गेंदों में 60 रन चाहिए।
कपिल सिंह आया है गेंदबाजी करने के लिए सामने की ओर से। टीम के कप्तान सामना करेंगे बल्लेबाज। कप्तान को गेंदबाजी करेंगे। बहुत ही लंबा रनअप और उनको भी लंबे हाथों से कप्तान ने खेला है 4 रनों के लिए। यहाँ पे शुरुआत, पहले ओवर की शुरुआत 4 से, दूसरे ओवर की शुरुआत 4 से। अच्छा क्षेत्र रक्षण, यहाँ पे अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन। ये लगातार आज के दिन की तीसरी पारी है। लगातार ये तीसरी पारी है जहां पर 15 हुए हैं 2 ओवर की समाप्ति के बाद। तो ये होता है, यहाँ पे देखने को मिलता है। दो ओवर समाप्त हो चुके हैं। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ विदाउट लॉस। फैंसी 11 65 रनों का टारगेट के सामने 36 गेंदों में अब 50 रनों की आवश्यकता है। 36 गेंदे 50 रनों की आवश्यकता। और सीधी अगर बात करूं मैं, 5 चौके मारो 5 छक्के मारो, 10 गेंदों में खेल खत्म। ये हो सकता है क्योंकि फैंसी के पास ऐसे स्फोटक बल्लेबाज है, ये कारनामा कर भी सकते हैं अगर वो चाहे, लेकिन कहना आसान है, करना मुश्किल है। फिलहाल 2 ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन टीम का स्कोर है। फैंसी परिवार के द्वारा आयोजित फैंसी क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 4 में पधारे हुए सभी महानुभावों और दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। और यहाँ पे देखो बल्लेबाज ने स्वागत किया है तीसरे ओवर की पहली बॉल पे मैक्सिमम 6 के साथ। तो हेमांग भाई, अभी ये पहली बॉल आती 6 के साथ।
ये एक और कड़क शॉट यहाँ पे। लगातार 2 गेंदों में 2 छक्के मारे हैं, क्या यह तीसरा आ सकता है? ये मारा है ये दूसरे बल्लेबाज इस श्रृंखला के, जिन्होंने लगातार 3 गेंदों में 3 छक्के मारे हैं। चले आए हम वो नीचे रह गए, आगे निकल आए हम वो। तेजी से टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33। तो मैं बता दूं कि यहाँ हैट्रिक सिक्सर फैंसी कप की ओर से, फैंसी फैमिली की ओर से 2100 रुपए का नकद पुरस्कार। ये दूसरे बल्लेबाज बने हर्षल पटेल के बाद हेमंग पटेल, जिन्होंने ये कारनामा कर दिखाया। इस्मीरा जिग्नेश भाई डाया भाई जिगुभाई डाया भाई पटेल की ओर से भी 2100 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा इनको, जेडी किंग के ऑनर। ये बॉल को भी 6 देना चाहते थे लेकिन रडार में नहीं आई। बत्तीस में 32 चाहिए। एक और अच्छा यहां पे स्ट्रोक मारा है, एक और सिक्सर, चौथा सिक्सर। और ये पांचवा सिक्सर यहां पे आता हुआ, पांचवा सिक्सर। 3 गेंदों में 3 छक्के और इसके बाद लगातार 2 गेंदों में 2 छक्के। के और अभी बीच में एक गैप हुआ और उसके बाद ये देखो 2 छक्के। काश अगर वो छक्का लग गया होता तो वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ में ये भी आ जाते हैं। अगली बॉल जो भी आएगी उसके ऊपर फिर से छक्का मारेंगे हेमंग भाई, तो वो लगातार एक और यानी दूसरी बार छक्का हैट्रिक सिक्सर मारने के लिए कामयाब हो जाएंगे। तो यहाँ धुआंधार आतिशी पारी हेमंग पटेल के बल्ले से, वही डैनियल भी कप्तान मौजूद है, तो बड़ी पारी खेलते हुए क्या ही लाजवाब खूबसूरत बल्लेबाजी करी है। आगे कुआं पीछे खाई, दोनों तरफ से हो सकती है पिटाई। एक तरफ से तो हेमंग पटेल ने बल्ला उनका हल्ला बोलता हुआ, हेमंग का बल्ला माशाल्लाह क्या खूबसूरत, जिस तरीके से संजय मांजरेकर बताते कि विराट का बल्ला खूबसूरत है, इसी तरीके से हेमंग का बल्ला दमन के इस फैंसी कप में लाजवाब बल्लेबाजी करता हुआ। तेरे बल्ले के सामने ये खुला मैदान क्या होगा, तुम तो हो ही लाजवाब, खुदा की कसम तुम्हारा जवाब क्या होगा। बहुत ही खूबसूरत। अगर अगली गेंद हेमंग सिक्सर लगाते हैं
और ये सुंदर सुंदर यहाँ पे शुरुआत, इस बार शुरुआत यहाँ पे कप्तान डेनियल भाई के बल्ले से निकलता हुआ। करता हुआ 49। ये अच्छा शॉट था, लेकिन सीधा हाथों में मारा था फील्डर के लिए, और ये लगा है पहला विकेट। बिल्कुल फैंसी फैमिली की ओर से नकद पुरस्कार 2100 रुपए का इनाम है। और वहीं इस्मीरा जिगूबाई डायाबाई पटेल जेडी किंग के ऑनर की ओर से भी 2100 रुपए का नकद पुरस्कार है। और एकमात्र ऐसे हरफन मौला हर्षल पटेल जिन्होंने हैट्रिक विकेट और हैट्रिक सिक्सर लगाया है, लेकिन आज एक दूसरा ऐसा बल्लेबाज हेमंत पटेल जिन्होंने 3 गेंदों में 3 बड़े हिट लगाए हैं। तो यहां से बिल्कुल जीत की ओर बढ़ती हुई टीम फैंसी 11। हेमंत भाई आते ही यहाँ पे खेल दिया है 1 रन के लिए, और इसी के साथ 50 अब टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 50 रन। स्ट्राइक पर आए हेमंत भाई, अभी लगातार 3 गेंदों में 3 छक्के मारे, अब ये दूसरी बार कारनामा ये करने के लिए तैयार है। अब उनको जरूरत है ये बॉल के ऊपर छक्का मारने की। अगर ये कर लेते हैं तो इस टूर्नामेंट के पहले बल्लेबाज हो जाएंगे जिन्होंने लगातार 3 गेंदों में 3 छक्के दूसरी बार मारे। ये तीसरे के लिए मारा है, और ये थोड़ा सा अंतर के लिए बचे। चौका मिला फिर भी थोड़ा सा अफसोस कर रहे हैं स्वयं बल्लेबाज। यहाँ पे हजारों दर्शक जो इस मैच का जो मुआयना कर रहे हैं कि हेमंत भाई करीब 2 फीट से चूके ये छक्का हो जाता, और लगातार 3 गेंदों में 3 छक्के मारने वाले ये बल्लेबाज हो जाते, लेकिन ऐसा हो न सका। और ये हल्के से गेंद को खेल दिया था थर्ड मैन एरिया में, और इसी के साथ 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपने अपने छोर जो बदली करते हुए 12 गेंदों में 37 रन बना लिए है हेमंत भाई ने, जिनमें 5 छक्के और 1 चौका। ये सुंदर सुंदर से खेला था, वो दोनों एक ही साथ में है, क्या ये हो सकता है? ये दूसरा विकेट रनआउट के रूप में यहाँ पे गिरता हुआ, और ड्रिंक्स ब्रेक इस बीच पड़ाव पर है। मैं बता दूँ आपके 12 गेंदों में यहाँ पे 37 रन मारे थे, 1 मारे हैं चौके मारे हैं जिसमें 1, लेकिन छक्के उससे भी ज़्यादा मारे हैं। लगातार ये रिकॉर्ड करने वाले थे हेमंत भाई की 6 गेंदों में 6 छक्के मारे, लेकिन यहाँ पे कुछ 2 फीट से बच गया। तीसरा छक्का
2 गेंदों में 2 तो मार ही लिया था, दूसरी बार छक्का मारने का प्रयास में, लेकिन तीसरी बार करीब 2 फीट यहाँ पे दूर रह गए। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो भाई कोशिशें तो बहुत ही अच्छी करी थी हेमंत भाई ने, लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया, शायद ये कह सकते हैं आप। तो 55 रन है 4 ओवर की समाप्ति के बाद, 55 रन है 2 विकेट के नुकसान पर। जीत के लिए अभी 4 ओवर में सिर्फ 10 रनों की आवश्यकता है। जीत के लिए 24 गेंदों में सिर्फ 10 रनों की आवश्यकता है। अगला मुकाबला जो कि आज के दिन का होने जा रहा है, और वो होगा आज के दिन का तीसरा मुकाबला जो होगा, धोड़ी 11 वर्सेस धर्म 11 डीडी। कप्तान आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, सामना करेंगे हेमंत भाई। कौन है? जीतू भाई। जीतू भाई, हाँ। ये पहली बॉल, नेवर की पहली बॉल यहाँ पे। और ये बड़ा हिट, ये बड़ा हिट यहाँ पे। छह रन के साथ और 43 पे पहुंचे हैं यहाँ पे हेमंत भाई। 13 में 43। ये बड़ा हिट मारने का प्रयास है। जीत के लिए सिर्फ 3 रनों की आवश्यकता है। 50 हो सकता था यहाँ पे। हेमंत भाई फुल फॉर्म में बल्लेबाजी कर रहे। और ये क्या, ये चौका निकल जाएगा तो ये प्रिंस हेमंत सिक्सर लगा दे तो 50 बना सकते हैं। हेमंत के पास एक मौका रहेगा, अगर सिंगल लेकर बड़ा हिट लगाए। यहां से हेमंत अगर बड़ा हिट लगाते तो इनके 50 बनने का एक मौका है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मौका भी है, वारदात भी यहाँ पे है, और कमाल की बल्लेबाजी आज करी है। क्या ये छक्का मार करके अपनी अर्धशतक पूरी करते हैं या नहीं, आने वाला पल बचाएंगे। बिल्कुल, आज जबरदस्त बल्लेबाजी उनके द्वारा हुई है। और ये आया है, ये आया है। भाई मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी के लिए आ जावे। और मैं बता दूं, आखिरी गेंद पर हमने भविष्यवाणी की थी कि ये गेंद कमेंट्री बॉक्स पर आएगी, इसलिए मैं दौड़कर पहले से नीचे आ गया, लेकिन वो कैच नहीं आ पाया। मैन ऑफ द मैच हेमंत। और मैं 50 बता पूरे। दूं, एक मैच में सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले बल्लेबाज हो गए हैं, और वो भी देखो कम बॉलों में।